ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 15/11/21 आज की महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है, मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है, वह बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन, सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन, विचार सागर मंथन करना है। क्या करना है? विचार सागर मंथन करना है। आज का प्रश्न, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लाभ, क्वेश्चन में कायदा कौन सा है? इस ईश्वरीय पढ़ाई का लाभ यानी कायदा कौन सा है? उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लाभ है डैश नियमित पढ़ना। इस ईश्वरीय पढ़ाई का लाभ है नियमित पढ़ना। कभी पढ़ना कभी न पढ़ना ये लॉ नहीं है। कभी पढ़ना कभी न पढ़ना ये लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध किए हैं। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध किए हैं, प्रबंध दिए हैं। क्या किए हैं? पढ़ाई कोष्ठ में मुरली, यहाँ से पोस्ट में जाती है। कहाँ से? मधुबन से। पढ़ाई कोष्ठ में मुरली, यहाँ से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो। 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। और आज का गीत बजा ओम नमो शिवाय। तो बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। क्या रखनी है? कायम रखनी है। हाँ, बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन, विचार सागर मंथन करना है। सवेरे सवेरे उठकर क्या करना है? खुद का दर्शन करना है कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। और जब तक शरीर में आत्मा है मैं जीवित हूँ। मैं अनादि स्वरूप में परम धाम में थी, आदि स्वरूप में देवी देवता थे, पूज्य में हमारी पूजा हुई द्वापर से, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। हाँ, ऐसे ऐसे उठ के क्या करना है? विचार सागर मंथन करनी है। आज का प्रश्न है कि इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ यानी कायदा कौन सा है? लॉ मतलब नियम, कायदा मतलब नियम ही होता है। तो कायदा कौन सा है? उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? तो बाबा उत्तर बताते इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। नियमित मतलब रोज, प्रत्येक दिन। जैसे भोजन रोज करते हैं ना, नहीं करते हैं,
करते हैं। वैसे आत्मा का भोजन ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। तो इस पढ़ाई का नियम क्या है? नियमित पढ़ना। कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना यह लॉ नहीं है, यह नियम नहीं है। बाबा पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए। देखिए हर जगह गली गली में सेंटर खुला हुआ है कि नहीं? आप लोग यहाँ से उतना दूर जा पाते हैं? नहीं जा पाते। तो बाबा बगल में खोल दिया तो आप आ रहे हैं कि नहीं? पैदल भी चल के पहुँच जाते हैं। तो बाबा ने कहा पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई मुरली, पढ़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? मुरली। यहाँ से पोस्ट में जाते हैं, कहाँ से? मधुबन में। हाँ, 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो। 7 दिन क्लास कर ली, फिर किसी भी आश्रम में जाके हम पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं घर में पढ़ना है। जहाँ आश्रम नहीं है उसकी तो बात ही अलग है, फिर तो घर में ही पढ़ना है। लेकिन जहाँ बगल में आश्रम है तो हमें क्या करना है? आश्रम में भी जाना है। वहाँ पे जाने से फ़ायदा क्या होगा? वहाँ का इन्वायरमेंट मिलेगा, वातावरण मिलेगा, तो पढ़ाई में मदद मिलेगी। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए। भोजन मिस करते हैं? बीमार पड़ते हैं तो भी थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो वैसे पढ़ाई भी पढ़नी है ना? और गीत क्या बजा है? ओम नमः शिवाय। बाबा की महिमा की गई है ओम शांति। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं ना? बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अब खुद का दर्शन करो, दूसरों को मत देखो वो क्या करता है, वो क्या कहता है, अरे तुम क्या करते हो। खुद को देखो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। हम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना। और इस चक्र को फिराना है कि मैं बाबा में कैसे कैसे 84 जन्म, कैसे कैसे बाबा ने हम बच्चों को क्या किया? 84 जन्म दिया। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं 84 का चक्र फिराना ही क्या है? स्वदर्शन चक्र। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, या 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना। दूसरा सब बुद्धि से क्या करना है? निकाल देना है। जो भी मन में, बुद्धि में और कोई बातें हैं, बाबा कहते हैं उसको क्या करना है? निकाल देना है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था। हम 84 जन्म लिए हैं। चलते फिरते उठते बैठते यह स्व आत्मा को बाप का रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना? ज्ञान है ना? चलते फिरते याद रहता है कि बाबा हमको सतयुग में सूर्यवंशी बनाए थे, त्रेता में चंद्रवंशी बनाए थे। हम बच्चे ही 84 जन्म लिए, हम ही लोग ऐसे बन गए। बाबा फिर से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनेंगे। ऐसे चलते फिरते याद रहता है? भूल जाते हैं? नहीं रहता है तो रहना चाहिए। ज्ञान सुनने से नहीं होता, बना कहा उस बुद्धि में कायम रखो। क्या रखो? ज्ञान सुने और भूल जाएंगे तो फायदा होगा? नहीं होगा। उसको कायम रखना है। ठीक है? तो बाबा कहते चलते फिरते याद कीजिए कि बाबा ने हमको देवता बनाया था, सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी थे, आज धोखा बन गए। अभी बाबा ब्राह्मण बना दिए, फिर देवता बनेंगे। ऐसे चलते फिरते खाते पीते बस ज्ञान का ही मनन चले। कैसा चिंतन चले? ज्ञान का ही। चलते फिरते उठते बैठते सो आत्मा को बाप का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। शूद्र से, जब ज्ञान नहीं था तो क्या थे? शूद्र थे। अभी क्या बन गए? ब्राह्मण। तो कोई भी हमारा कर्म शूद्र वाला नहीं हो। बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते हो। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है। हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा कौन है? शिव बाबा है। रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। यह नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है। रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम क्या बनते हो? स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। यह नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी। रचता कौन? बाबा।
और हम बच्चे क्या हैं, उसकी रचना है। वहाँ पे रखिए। बाबा कहते हैं सुबह को उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठ जाना चाहिए। आँख खुले तो सामने बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति। आँख खुले तो सामने बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। आज कौन कौन उठते हैं बाबा गुड मॉर्निंग किए? आँख खुले तो सामने बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। पहला गुड मॉर्निंग किसके साथ? ऐसा नहीं घड़ी देखेंगे अभी कितना बज रहा है, तो घड़ी से गुड मॉर्निंग हो गया आपका। नहीं समझे? आँख खुला तो पहले गुड मॉर्निंग बाबा, भले 2 बज रहा हो, समझे? घड़ी नहीं देखेंगे। कुछ लोग मोबाइल देखते हैं, कितने लोग घड़ी देखते हैं। नहीं, आँख खुले तो सामने बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति। बाबा आपने मुझे आज नया जीवन दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आज सारा दिन आपको ही याद करेंगे। फिर 2-4 सोमान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 7 बार, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। ऐसे 4-5 सोमान का अभ्यास करके तब बेड से उठेंगे, तब ब्रश करेंगे, आँख मुँह धोएंगे, स्नान करेंगे, जो भी करना हो, तब फिर योग पे बैठेंगे। ऐसे कौन कौन करते हैं? कोई नहीं करते। करते हैं? अच्छा, ये आँख मुँह धोने के बाद सोमान का अभ्यास करते हैं उठते के साथ, क्योंकि हम लोग का जो माइंड होता है ना, उसमें सब कॉन्शियस माइंड होता है, जागृत रहता है, तो फट से सिप कर लेता है, फिर व्यर्थ विचार मन में नहीं आता है। तो ऐसा करना है, बैठ के भी करना है, उठते के साथ फिर बाबा को याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं हमने अपने 84 जन्मों को चक्र को जान लिया ना। अमृत बेला उठकर याद रखना है कि हमने कैसे 84 का चक्र पूरा किया। अमृत बेला बैठ करके जानना है। हम सब आत्माओं का रचयिता बाप एक है, कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है। हम वहाँ भी रहते थे। कहाँ? वो हमारा बाबा है, परम धाम में रहते थे ना। बाबा कहाँ का रहने वाला है? परम धाम का रहने वाला। हम भी वहाँ रहते थे। तो वो हमारा बाबा है। क्या है? बाबा। किसका बाबा है? हमारा बाबा है। यहाँ क्या बोल रहे बाबा? हमारा मतलब मेरा, सबका कैसे? मेरा बाबा है। किसका बाबा है? मेरा बाबा है। बाबा अक्षर बहुत लवली है ना। बाबा अक्षर क्या है? बहुत प्यारा है। शिव बाबा के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, बहुत याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मनुष्य से देवता तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। पहले क्या था? तुच्छ बुद्धि। बाबा ज्ञान देके क्या बना रहे हैं? स्वच्छ बुद्धि। जैसे जैसे ज्ञान सुनेंगी उसको जीवन में धारण करेंगे, आपका बुद्धि क्या होता जाएगा? स्वच्छ होता जाएगा। क्या होता जाएगा? स्वच्छ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तुच्छ बुद्धि अर्थात शुद्र बुद्धि। शुद्र बुद्धि अर्थात शुद्र बुद्धि अर्थात देह अभिमान। मैं देह हूँ, वो भी देह है, देह से संबंधित विचार। ठीक है। और अभी बाबा ने क्या कहा? शुद्ध बुद्धि हो गया। तो याद है कि मैं तो आत्मा हूँ, सब आत्मा है, तो उल्टा पुल्टा विचार नहीं चलेगा। विचार ही चेंज हो गया तो व्यवहार भी चेंज हो जाएगा। बाबा कहते हैं शुद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया था, अर्थात उच्च बुद्धि पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। सभी पुरुष स्त्री इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं ना। किन लक्ष्मी नारायण को? देखिए पीछे चित्र लगा हुआ है, देखिए घूम करके उधर। हाँ, वही लक्ष्मी नारायण को। परंतु यह नहीं जानते यह कौन है, कब आए, क्या किया। बाप ने समझाया है यह भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परम पिता परमात्मा की जन्मभूमि है। पतित पावन सर्व के सदगति दाता का जन्म स्थान है। यह हुआ बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान। क्या हुआ? बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान। इतना नशा थोड़े किसको है। भारत क्या है? सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। आप भारत में जन्म लिए भी आपका भाग्य है। और बाबा का बच्चे बन गए तो परम भाग्य है। इससे बड़ा भाग्य तो हो ही नहीं सकता। और बाबा के श्रीमत पे चल रहे हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। क्या है? हाँ।
और बाबा के श्रीमत पे चल के भी उल्टा पुल्टा कर रहे हैं तो सबसे खराब भाग्य है। ठीक है, तो इतना नशा थोड़ी किसको है कि परम पिता परमात्मा की सर्वकष्ट गति दाता बाप की जन्मभूमि है। पतित पावन की जयंती भारत में हुई, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव का जन्म यहाँ ही होता है। यह भारत बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको पता नहीं कि यह हमारे गॉड फादर अथवा माता पिता पतित पावन सर्वकष्ट गति दाता का जन्म स्थान है। इसलिए भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं। क्या कहते हैं? वंदे मातरम। अर्थात इस भूमि पर यह बच्चियां जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती हैं, उनके नशा रहना चाहिए कि श्रीमत पर हम कल कल भारत को पैराडाइज बनाते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। भारतवासियों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। गलती क्या हुआ है कि कल्प की आयु क्या कर दिया? लाखों वर्ष। इसलिए घोर अंधियारे में सोए पड़े, अभी थोड़ी विनाश होगा। ये पहले बूढ़ा हो तब भगवान को याद करना। क्या करना? पहले पाप करो, पाप का घड़ा भर लो, तब बुढ़ा जाना। तो जब कान से सुनाई नहीं देगा, मुख राम की जगह लाम लाम बोलेगा तब काप याद कीजिएगा। समझ में आया? जब शरीर सहयोग नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो बाबा, जिसका यह भारत जन्म स्थान था, उसने जो धर्म स्थापन किया उसकी ही गीता है। गीता किसने का? ये भारतवासी भूल गए। कितना फर्क हो गया है, कहाँ निराकार शिव, कहाँ श्री कृष्ण। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी वह बहुत जन्मों का अंत के जन्म में तमोप्रधान बन गई है। फिर इनमें प्रवेश कर इनको सुकृष्ण गोरा बना रहा हूँ, इसलिए कृष्ण को सांवरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं। बाबा कहते हैं यह सतयुग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था ना। कौन? श्री कृष्ण। कौन था? श्री कृष्ण। इनकी महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। क्या महिमा है श्री कृष्ण की? मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। भारतवासी यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। भारतवासियों के पता नहीं है। वो लोग क्या समझते? राधा अलग है और कृष्ण अलग है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी की जरूर थी, वही लोग दोनों प्रेम किए, शादी हुआ तो वही लक्ष्मी नारायण बन गए। क्या बन गए? बाप कहते हैं अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए हो उनमें कोई सार नहीं है। भले गीता रामायण सब कुछ पढ़े, लेकिन परिवर्तन कहाँ हुआ? जीवन में बुराई कहाँ खत्म हुआ? हुआ क्या? बढ़ता ही गया, संसार नरक बन गया। अब जैसे जैसे बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो वही बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं जब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए उनमें कोई सार नहीं है। अब तुम सम्मुख बैठते हो, जानते हो बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं। कितने हजार वर्ष के बाद? 5000 वर्ष के बाद। सारी दुनिया कहती है कृष्ण ने गीता सुनाई, और बाप कहते हैं श्री कृष्ण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है, तो गीता कैसे सुनाएगा? गीता तो स्वयं श्री बाबा ने सुनाया। किसने सुनाया? हाँ, कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में यह ज्ञान प्राप्त किया है, अब कर रहे हैं। कृष्ण की आत्मा अभी पुरुषार्थ कर रही है। जिनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है, उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। तो मरजीवा बने हो ना? बने हो? नहीं बने हो? बन गए ना। बाबा का घर में नया जन्म हुआ, क्लास हुआ, आप मरजीवा बन गए। जीते जी क्या बन गए? मरजीवा बन गए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब नया जन्म हो गया तुम्हारा। क्या हो गया? तो नया जन्म में नया संबंध, सब कुछ नया हो जाता है। माँ बाप, भाई बहन, बाल बच्चा सब नया। तो वो कहते हैं कि पुराना याद तो नहीं आता है। तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे, अभी नहीं रखते, क्योंकि बहुतों ने फार कर ही दे दी। पहले जो ही बाबा घर में आते थे ना, उनका बाबा नाम रखते थे, लेकिन बहुत लोग छोड़ करके भाग गए बाबा को, फिर से वही दुनिया में चले गए। तो बाबा नाम देना क्या किए? बंद कर दिए। बाप का बनकर नाम रखा कर सोचिए उनका क्या हाल होगा। भाग जाए या तो शोभता नहीं है ना, शोभता है, इसलिए नाम देना बंद कर दिया। नाम देना, हाँ।
अब तुम ब्राह्मण बने हो। क्या बने हो? जितनी भी दादियों को देखते हैं आप, सबका नाम अलग अलग था, लौकिक नाम अलग था, लेकिन बाबा ने उनका अलौकिक नाम दिया। क्या दिया? अलौकिक नाम दिया। लेकिन कुछ लोग उस नाम का मिसयूज किए, बाबा को छोड़ दिए, तो बाबा नाम देना क्या किए? बंद कर दिए। अब तुम ब्राह्मण बने हो। क्या बने हो? ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो पवित्र है वही ब्राह्मण है। और जो रोज मुरली समय से सुनता है, ऐसा नहीं कि आज 10 बजे तो कल 12 बजे तो कल शाम में 4 बजे, या कभी वो भी नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। समझे? ब्राह्मण का नियम, जीवन नियम प्रमाण होता है। क्या होता है? नियम। तो यदि आपका जीवन नियम प्रमाण है तब ब्राह्मण है, नहीं तो ये बन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शुद्ध मतलब क्षत्रिय हैं। युद्ध चल रहा है, ना मुरली टाइम पे सुन पाते हैं, ना बाबा को याद टाइम पे कर पाते हैं, तो ब्राह्मण थोड़ी है, क्षत्रिय हैं। क्या है? युद्ध चल रहा है ना जीवन में, तो आप लोग ब्राह्मण है ना। जा इसलिए बाबा कहते हैं कि जन्म हुआ ब्राह्मण में, आप पुरुषार्थ करो। क्या करो? पुरुषार्थ करो। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं ब्राह्मण बन जाएंगे तो बहुत सुख मिलेगा। ब्राह्मण बन जाएंगे तो बहुत सुख मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण बनेंगे तब ना। बाबा ने कहा ब्राह्मणों के खजाने में कोई भी, ब्राह्मणों खजाना अखूट है, कोई ऐसा खजाना नहीं जो ब्राह्मणों खजानों में नहीं हो। ठीक है? तो ब्राह्मण बनना है, अभी तो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कर रहे हैं ब्राह्मण बनने का भी। जल्दी से बन जाइए, तब फरिश्ता बनेंगे। ब्राह्मण ही फरिश्ता बनेगा, फरिश्ता ही देवता बनेगा। और अभी अब क्षत्रिय का क्षत्रिय रह जाएंगे, तो त्रेता युग में क्षत्रिय बनेंगे। बनना है ना त्रेता युग वाला? पसंद तो नहीं है ना, तो पसंद तो नहीं है तो पुरुषार्थ कीजिए। क्या कीजिए? किसको पसंद होगा भाई? सतयुग में जाएंगे कि त्रेता में जाएंगे? तो भाई बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पुत्र हो। बाप कहते हैं वर्षा तुमको मुझसे लेना है तो मुझे याद करो, इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा दिखाते वह तो पावन है ना, सूक्ष्म वतन में प्रजापिता तो हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं यह व्यक्त है, झाड़ की पिछाड़ी में खड़ा है। वो झाड़ का चित्र देखें ना आप लोग। यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे हैं पवित्र फरिश्ता बनने के लिए। बाबा तो पवित्र फरिश्ता बन भी गए। बाबा के जीवन का टाइम टेबल था। क्या था? बाबा कहते ना फॉलो फादर करो, चाहे बाबा हो या मम्मा हो, दोनों के जीवन का क्या था? समय था, समय सारणी था, टाइम टेबल था कि उठना कब है, योग कब करना है, नाश्ता कब करना है, भोजन कब करना है, क्लास में कब जाना है, सोना कब है, सब टाइम टेबल था। आप लोगों का टाइम टेबल है? कोई टाइम टेबल नहीं है। जब मन आया तो आज 4 बजे तो कभी 3 बजे, तो कभी 5 बज गया, तो कभी 6 भी बज जाता है। कभी मुरली क्लास टाइम से आएंगे, कभी नहीं भी आएंगे, कभी लेट आएंगे, कभी वो भी मिस हो गया। ठीक है? तो जब तक जीवन में टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तब तक सच्चा ब्राह्मण नहीं बन पाएंगे। सच्चा ब्राह्मण इसलिए जीवन के समय बनाए। अमृत बेला उठने के बाद आप सेट कर लीजिए कि हमको नाश्ता कब तक रेडी कर लेना है, भोजन कब तक रेडी कर लेना है, बीच में कब आराम करेंगे, कब योग करेंगे, सुबह ही उठ कर सब बना लीजिए। अब उसी पर मन चलना है। क्या करना है? तब आनंद आएगा। तो जीवन कैसे जीना इसका विधि आना चाहिए। जानवर की तरह जिए जा रहे हैं, जब मन आया तब खा लिए, जब मन आया तब सो लिए। जानवर ऐसे ही करता है। तो बाबा कहते तुम तो ब्राह्मण बन गए हो। क्या बन गए हो? समय क्या रखना है? हर चीज़ का समय होता है। इसलिए समय को जब जीवन में मूल्य देंगे तो मूल्यवान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हाँ। तो बाबा कहते हैं तो सूक्ष्म वतन में दिखाना पड़े। यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए।
वो अव्यक्त और ये अव्यक्त, तुम भी फरिश्ते बनने आए हो ना। जब यज्ञ स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में अमृत वेला वगैरह कुछ नहीं होता था, खाली मुरली चलता था। क्या चलता था? मुरली के धुन पे ही लोग डांस करते थे, मस्त हो जाते थे, मुरली सुन सुन के नशा चढ़ जाता था। तब बाबा ने एक बच्ची को वतन में भेजा के देख करके आओ। तो वतन में बच्ची गई तो वहाँ पे देखो अव्यक्त फरिश्ता दिखाई दे चमचमाता हुआ। तो बताई, तो बोली क्या हमारे जैसा था? बोला कि नहीं, वो तो बहुत चमक रहा था, आपके अंदर तो कोई चमके नहीं है। तब अमृत वेला स्टार्ट हुआ 4 बजे। तब बाबा ने कहा कि चलो। अब बाबा कुछ दिन तक 4 बजे अमृत वेला योग की, बोला अब देख के आओ। तो बोले कुछ कुछ मिल रहा है। क्या बोले? फिर बाबा ने अमृत वेला 3 बजे से कर दिया। बोला 50-50 है। क्या बोला? क्या बोली बहन? 50-50 है। वो संदेशी थी, गुलजार दादी ही थी। फिर बाबा ने 2 बजे से योग कर दिया। तो बोले एकदम बिल्कुल जहाँ वहाँ जैसा है यहाँ भी वैसा ही है, फिट हो गए। तो ऐसे पुरुषार्थ बढ़ा, है ना। तो पुरुषार्थ बढ़ाएंगे तब ना, नियम पूर्वक चलेंगे। रोज अमृत वेला 4 बजे से करते, नियम से करेंगे। क्या करेंगे? नियम से करेंगे। मम्मा क्या करती थी? 2 बजे से उठती थी, लेकिन दिन में 2 घंटा रेस्ट लेती थी। क्या करती थी? 1-2 घंटा रेस्ट है, लेकिन शरीर को भी रेस्ट देना जरूरी है। शरीर को भी रेस्ट देना जरूरी है, नहीं तो योग कहाँ से लगेगा? नींद आएगा। क्या आएगा? हाँ। तो वही बाबा कहते हैं जीवन में दृढ़ता चाहिए। क्या चाहिए? जब तक दृढ़ता नहीं होगा सफलता मिलने वाला नहीं है। तो भी प्रजापिता जरूर दिख चाहिए। वह अव्यक्त या अव्यक्त बाबा कहते हैं मनुष्य ही, बाबा कहते हैं कि इसमें ही मनुष्य मूंझते हैं, क्योंकि बिल्कुल नया ज्ञान है ना, कोई शास्त्र आदि में ज्ञान नहीं है। भगवान एक है, ऊंचते ऊंच निराकार है, परमपिता परमात्मा सब आत्माओं का बाप है, उनके रखा रहने का स्थान परम धाम। उनको सब याद करते हैं कि आओ हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ गया है, पतित बन गए हैं, यह बातें नए की बुद्धि में बैठेगी नहीं। अब तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। जानते हो? नहीं जानते हो? क्या जानते हो? है ना। तो सत्युग में हम बहुत थोड़े राज करते थे। कितने जनसंख्या थे? 9 लाख। वहाँ धर्म की बात हो ही नहीं सकती। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी है, परंतु उनमें कोई सार नहीं है। सीढ़ी उतरते उतरते सब अंत में आकर पतित बने हैं। अब तुम जन्म करते हो, उतरने में 84 जन्म लगे, जंप सेकंड में करते हो। उतरने में 84 जन्म लग गया और चढ़ने में बस यही 1 जन्म, यही 1 जन्म जंप करके फट से पहुंच जाते हैं। हाँ? गंवाने में 84 जन्म लग गया, 5000 वर्ष लग गया, लेकिन कमाने में यही संगम युग। अब जब से आपका जन्म हुआ, आप 85 साल तो बीत गया, अब किसी का भी जन्म हुआ तो इतना ही कम समय से कमा लेना है कि नहीं कमाना है। हाँ। तो वह कहते तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाकर सुख धाम में आ जाएंगे। यह है दुख धाम। ये दुनिया क्या है? पहले तुम आए हो तो बाप भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं। यहाँ बाप और बच्चों को आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। कहाँ? मधुबन में। हिसाब है ना, हमको 5000 वर्ष में बाप से विदाई लिए, पहले पहले स्वर्ग में पार्ट बजाया, वहाँ से पार्ट बजाते बजाते तुम नीचे उतरते आए हो। अभी तुम बाप के पास आ गए हो, बाकी थोड़े बहुत हैं जो होंगे वो भी आ जाएंगे। अब तो सभी लोग आ गए, लगभग लोग परम धाम से यहाँ आ गए हैं। फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। खत्म हो गई कि नहीं हो गई? रिवाइज चल रहा है। क्या चल रहा है? पढ़ाई तो कब का खत्म हो गया? 69 में खत्म हो गया है। रिवाइज कोर्स चल रहा है। क्या चल रहा है? रिवाइज कोर्स। सबको यहाँ आना है, वहाँ जब खाली हो जाएगा फिर बाबा सबको ले जाएगा। यह समझने की बातें हैं, पढ़ना है। स्कूल में कभी जाना कभी ना जाना यह लॉ नहीं है ना, कायदा है नहीं है। तो पढ़ाई, बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध भी दिए हैं ना, नहीं तो कभी भी किसके पास पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती। मुरली जाता है ना, मधुबन से पोस्ट में आता है ना, तो हर जगह सेंटर खोल दिया बाबा को, गांव गांव में, मोहल्ला मोहल्ला में। आज यहाँ पे सेंटर नहीं होता था, आप लोग यहाँ से जाते हैं, वो सेंटर पर असंभव था। क्या था? कभी क्लास भी नहीं कर पाते। तो बाबा ने अपने बच्चों के लिए व्यवस्था किया है, और आने वाले कल में तो गली गली घर घर में हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? आप लोग कभी सोचे थे कि यहाँ पे सेंटर खुलेगा? नहीं सोचे थे, लेकिन बाबा आप लोग का तपस्या देकर, भक्ति देकर खुश था, इसलिए खोल दिया। ठीक है, और जितना दिन आपका भक्ति का फल देना उतना दिन देगा जरूर। तो बाबा कहते हैं यह बेहद बाप की पढ़ाई पोस्ट में जाती है। कितने कागज छपते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। 7 दिन कोर्स लेकर फिर कहाँ भी पढ़ते रहो। पहले से 7 दिन की क्लास कर लो, फिर कहाँ भी पढ़ते रहो। अब कहाँ भी पढ़ते रहो मतलब घर में मत पढ़ते रहो, सेंटर तो अगल बगल मिलता ही है ना, वहाँ जा करके पढ़ो। कुछ लोग घर में पढ़ रहे हैं, अब समझते हैं बहुत श्रीमत पर चलते हैं, पढ़ लेते हैं ना TBS से, हैं कुछ लोग। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी पढ़ते रहो। इस समय सभी आधा कल्प के रोगी हैं, इसलिए 7 रोज भट्टी में रखना पड़ता है। ये 5 विकारों की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। सतयुग में तुम्हारी काया निरोगी थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थी, अब तो क्या हाल हो गया, सारा खेल भारत पर है। तुमको 84 जन्मों की अब स्मृति आई है। कल्प कल्प तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो और चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। यह रजाई स्थापन हो रही है, इसमें नंबरवार पद होंगे। अब रजाई स्थापन हो रही तो राजा रानी प्रजा दास दासी सब चाहिए ना? नहीं चाहिए? चाहिए। प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए ना। खाना बनाने वाला, झाड़ू पोछा करने वाला, गंदगी उठाने वाला, सब प्रकार का प्रजा चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम अपन कितनों को आप समान चक्रधारी बनाते हैं, कितनों को आप समान बनाए हैं। जितना जो बनाएगा वही तो मुझ पर पाएगा। खुद भी बनना ही नहीं है बल्कि औरों को भी बनाना है। हमें खुद भी बनना है और औरों को भी बनाना है। तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते हैं ना। हमारी युद्ध किसके साथ है? माया के साथ है। आप जब याद करेंगे माया कितना मन को भटकाता है, इसलिए मैंने वरदान भी क्या दिया, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। और माया भी क्या करता है? मन को ही भटकाता है। तो जब खुद पर अटेंशन देंगे, खुद पर ध्यान देंगे, तभी आप मन को समझा करके बाबा में लगा पाएंगे। इसलिए इनका नाम युधिष्ठिर रख दिया है। किनका नाम? बाबा का नाम क्या रख दिया है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का अर्थ क्या होता है? युद्ध में स्थिर, जो युद्ध में स्थिर होकर लड़ रहा है। तो स्थिर कौन रह सकता है? जो आत्मिक स्थिति में है। जो आत्मिक स्थिति में है युधिष्ठ युद्ध के मैदान में क्या है? स्थिर है। तो जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो आराम से जीत जाएंगे। देह भान में रहेंगे, हलचल में रहेंगे, कभी विकार तंग करेगा तो कभी कुछ बेकार लोग तंग करेंगे, खुद से ही परेशान रहेंगे। अभी के समय में क्या है? सभी लोग दूसरों से परेशान नहीं है। क्या जी गौतम भाई? खुद से परेशान है। किससे परेशान है? खुद से मतलब अपने विचारों से। खूब माया उल्टा पुल्टा विचार मन में लाता है, परेशान हो जाते हैं। जो खुद परेशान है वो किसी को और को शांति क्या देगा? दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसलिए पहले तो हमें खुद को शांत करना है। क्या करना है? जब हम खुद को शांत करेंगे तब ना किसी और को शांति का रास्ता बता सकते हैं। तो वही बाबा कहते हैं माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र भी दिखाते हैं ना। गाया भी जाता है माया जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर हार कितना समय खाते हो, यह भी तुम जानते हो। यह जिस्मानी युद्ध नहीं है, न देवताओं के असुरों की युद्ध है, न कौरवों न पांडवों की युद्ध है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अब कुछ बचने वाला नहीं है, संसार झूठा हो गया, लेकिन अब विनाश हो जाएगा, सत्युग आ जाएगा। ये भारत झूठखंड है ना, सचखंड था लेकिन अभी क्या बन गया है? झूठखंड। क्यों? क्योंकि अभी विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। जब से रावण राज शुरू हुआ तब से झूठखंड बन गया। झूठखंड मतलब मैं देव हूँ, सब देहधारी है, वो हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, बस उसे ये झूठ है। तो तुम्हारा कोई नहीं है, ना तुम कुछ हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाबा है और कोई नहीं है। तो झूठ में फंसे हुए हैं कि नहीं फंसे हुए हैं? तो झूठे खंड हो गया ना। झूठ में फंस के अपना रजाई गंवा रहे हैं, अपना भाग्य गंवा रहे हैं। जो समय बाबा को देना चाहिए वो जस्ट युद्ध है। ओम शांति। तो क्या बोले बाबा?
ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितना कलंक लगाते हैं। कलंगी अवतार भी गया हुआ है ना, सबसे जास्ती कलंक बाप पर लगते हैं। किन पर? बाबा पर। उनके लिए कहते कच्छ मछ अवतार, पत्थर भीतर में ईश्वर है। कितनी गाली देते हैं। क्या यह सभ्यता है? अभी तुमको रोशनी मिली है, तुम जानते हो बाप हमको रचता और रचना के आदि मध्य अंधकार समझा रहे हैं, जो और कोई नहीं जानते। बाप ही सदगति दाता, बाप के ज्ञान से सबकी सदगति होती है। बाकी जो खुद दुर्गति में है वो कैसे औरों की सदगति करेंगे? जो खुद गिरा हुआ है वो किसी को उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। हमें तो खुद उठना होगा ना। जो खुद सोया है वो दूसरों को जगा पाएगा? हम खुद जगेंगे तब तक किसी को जगा पाएंगे ना। तो आप लोग जग गए हैं कि सो रहे हैं? हाँ, जग गए हैं। तो जग गए हैं तो जगे रहना है, ठीक है। और जो जगता है वो दूसरों को जगाता है। निशानी यही है, जिसका दीपक जग जाएगा वो दीपक औरों को भी दीपक जगा सकता है। तो जागती ज्योत बनना है। क्या बनना है? तुमको आकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम ही पवित्र पूज्य थे, अब आकर पुजारी बने हो। पवित्र राजाओं की अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं। सत्युग में डबल सिर ताज से भिखारी राजा होते हैं तो सिंगल ताज रहता है। भिखारी राजा होते हैं तो सिंगल ताज रहता है, वो भी महाराजा महारानी। परंतु पवित्र को अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं ना। द्वापर युग की राजाएं क्या करते हैं? लक्ष्मी नारायण को माथा टेकते हैं। वह भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले, वही भारतवासी पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। अब आप कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम्हारा इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है। कौन सा जन्म है? अंतिम। इसलिए कमाई कर लो ना। क्यों गवाई में लगे हुए हो? घर द्वार बाल बच्चे के चक्कर में। बाबा कहते सेवा करो लेकिन फंसो नहीं। तो आप लोग क्या करते हैं? सेवा करते हैं कि करते करते फंस जाते हैं? फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है। आप लोग मधुबन में जाते हैं ना, मधुबन में कितना अच्छा लगता है। कौन कौन मधुबन गए हैं बताइए? वहाँ पे अच्छा क्यों लगता है? लगता है कि यहीं पे रह जाए, लगता है ना? नहीं लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पे सब कुछ समय से होता है। सब कुछ, अमृत वेला भी समय से, मुरली क्लास भी समय से, नाश्ता भी समय से, ज्ञान योग का क्लास भी समय से, भोजन भी समय से, आराम भी समय से, शाम का योग भी समय से, रात्रि क्लास भी समय से, रात्रि का भोजन भी समय, सब कुछ समय से होता है। तो कितना अच्छा लगता है? नहीं लगता है? वही यदि आप घर पे भी नियम बना लेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ कोई नियम ही नहीं है। यहाँ क्या है? जब मन आया उठ गए, जब मन आया खा लिए, जब मन आया सो लिए, जो मन आया वो कर लिए। घर को मंदिर बनाओ। क्या बनाओ? घर को मंदिर बनाओ। तो घर मंदिर कैसे बनेगा? जब टाइम टेबल होगा हर चीज़ का, तब आपको घर में ही आनंद आएगा। हम लोग आश्रम में रहते हैं, बोलते कैसे अकेले रह जाते हैं? कैसे रहते? बाबा तो साथ रहता ही है, समय ही। ओम शांति। ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। तो क्या बोले बाबा? जीवन में समय सारणी बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, तभी आपका जीवन क्या होगा? अच्छा लगेगा। वहीं पे अच्छा लगेगा आपको। बाबा कहते हैं यह पुरानी दुनिया क्लास होनी है। बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में तुम्हारा अंतिम जन्म है ना। कौन सा जन्म है? अभी मैं आया हूँ तुमको फिर से सत्य में ले जाने। या मुस्लिमों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। पुरानी दुनिया क्लास होनी है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। खूब कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान तुम ब्राह्मण बने हो, परंतु यह निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि तुम सदैव एक रस नहीं रहते हो ना। इस निशानी किसको मिल गया? विष्णु को। आज कमल फूल बनते हो, 2 वर्ष के बाद फिर पतित बन पड़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं, बाबा से मिलने के बाद भी पतित बन जाते हैं। बाबा का तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है, तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर पुनर्जन्म लेते रहते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। शूद्र से फट से देवता थोड़ी बनेंगे, ब्राह्मण चोटी तो चाहिए ना। अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा किसको पढ़ा रहे हैं? तो ऐसे बाबा को फारकती थोड़ी देनी चाहिए। बाबा कहते आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती फिर भी भागंती। क्या कहते हैं? आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती फिर भी भागंती, हो माया के बनंती
ट्रेटर बनंती मेरा निंदा करावंती। तो बाबा कहते हैं, हाँ? तो उसको कहा जाता है सतगुरु का निंदक स्वर्ग में ठौर न पावंती। ठीक है, तो बाबा कहते हैं फिर तो उसको सत्य में कभी ठौर मिलने वाला नहीं। ठौर मतलब उच्च पद कभी नहीं मिलेगा। जाएगा त्रेता में प्रजा बनेगा, क्या बनेगा, भरी ढोएगा। बाबा कहते हैं बाकी वह भक्ति मार्ग के गुरु है, वह कोई सदगति दाता नहीं है। सभी आत्माओं का बाप टीचर गुरु एक ही निराकार बाप है, वही सबका उद्धार करने आया है। आगे चलकर समझेंगे, फिर टू लेट हो जाएंगे, वह फिर अपने ही धर्म में चले जाएंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है देवता धर्म, उनसे भी ऊंच तुम ब्राह्मण हो। तो जो बाप के सम्मुख बैठे, उनसे भी ऊंच कौन हो, तुम ब्राह्मण, बाबा के सम्मुख बैठे हो। कितना बड़ा भाग्य है। तुमको पढ़ाने वाला विचित्र और विदेही है। बाप कहते हैं मुझे देह नहीं है, मुझे कहते हैं शिव, मेरा नाम बदल नहीं सकता और सबके शरीरों के नाम बदली होते हैं। मैं हूँ परम आत्मा, मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकता। जब बेहद की रात होती है तब मैं आता हूँ दिन बनाने, अब है संगम। इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है, विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो। यहाँ मतलब मधुबन में, कि न खाना है न बनाना है, बस बाबा को याद करना है और मंथन करना है। तो जब बाबा के घर में भी आप लोग आते हैं, आश्रम में भी, तो आराम से बैठ करके ज्ञान का मनन चिंतन कीजिए। आकर के बातचीत नहीं करना, आश्रम में आप लोग बातचीत करने लगते हैं, ठीक है। मुंह और मोबाइल दोनों साइलेंट करके आना है। रूम से बाहर आइए, आराम से बैठिए और बाबा को याद कीजिए। आपस में बातें नहीं करनी है, बात करना है। मुरली क्लास खत्म हुआ, आप यहाँ से निकले, अब बात कर सकते हैं। वही मुरली की बातें करनी है, फालतू बातें। चल बाबा कितना अच्छा सुना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख के लदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर, पहले पॉइंट, सर्वोत्तम कुल की स्मृति से गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। सर्वोत्तम कुल की स्मृति से गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कभी भी सद्गुरु की निंदा नहीं करानी है। कभी भी सद्गुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। आज का वरदान, तो पहली पॉइंट क्या बोले बाबा कि सर्वोत्तम कुल की स्मृति से गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना। स्मृति क्या रखने में, ब्राह्मण कुल की हूँ, अब अपवित्र नहीं बन सकते, ठीक है। दूसरा, कभी भी सदगुरु की निंदा नहीं करानी। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे बाबा की निंदा हो। किसकी निंदा हो, बाबा की निंदा हो। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना। जब भी फुर्सत मिला बाबा का ज्ञान का मंथन की जाए। बाबा मुरली में क्या बोले थे, ज्ञान का मंथन चलता है या फालतू बातें चलता है? ज्ञान का मंथन चलेगा तब खुश रहेंगे, हल्का रहेंगे। क्या रहेंगे? फालतू विचार चलेगा, ये ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया, तो भारी रहेंगे। और जो भारी होगा उठ थोड़ी सकता, उसको बाबा याद नहीं रहता है।
ठीक है। तो आज का वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। समझिए, कहा जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े। क्या कहावत है? अपनी घोट तो नशा चढ़े, मतलब आप जितना धारण करेंगे उतना आपको नशा चढ़ेगा। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए कि उतना वैसे योग करता, हम तो कर ही नहीं पाते हैं। वो कर रहा अपने लिए, आप करेंगे। इसी बीच में कि लोगों को ईर्ष्या हो जाता है। क्या हो जाता है? और ईर्ष्यालु व्यक्ति जीवन में कभी भी आगे जाता नहीं है, जो हमसे ज़्यादा पुरुषार्थ करता है। अब उसको गिराने के चक्कर में लग जाएगा वो, जैसे पुरुषार्थ हम कम कर देंगे, तुम्हारा तो और कम हो गया ना। इस ज्ञान मार्ग में आगे कौन जाएगा? जो दूसरों को आगे बढ़ाएगा। कौन जाएगा? और जो दूसरों को गिराएगा वो खुद नीचे गिर जाएगा। ये ज्ञान मार्ग का नियम ही यही है, गिराने वाला कभी आगे बढ़ता नहीं है। समझे? तो बाबा कहते दूसरों की कमाई में आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सद्धर्म की स्थापना के कर्तव्य मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने कार्य नहीं कर सकते। हम लोग क्या अधर्म का विनाश करने वाले हैं ना, तो हम ये अधर्म कैसे करेंगे? वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। क्या होते हैं? और आज का स्लोगन, नॉलेज फुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो। नॉलेज फुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेज फुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल मतलब हाँ, बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान सागर है। हम बच्चे मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान सागर। तो नॉलेज क्या कहता है कि जो बातें बीत गई सो गई, जो बातें बीत गई सो गई, फुल स्टॉप। अब उसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, बाबा ने कहा कि नॉलेज फुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो। ये ऐसा क्यों बोल दिया, ये ऐसा क्यों कर दिया, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं सोचता है कल क्या बोला था। ठीक है, यही पुरुषार्थ है। आपका यदि पुरुषार्थ सही है तब आपको बीती हुई बात याद नहीं रहेगी। अब पुरुषार्थ नहीं है तो कल वही बात याद रहेगी, ऐसे क्यों बोल दिया था, वो ऐसे बोला था। वही चिंतन कीजिए, अपना टाइम वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका पुरुषार्थ सही नहीं है, आपका कनेक्शन लग नहीं रहा है। इसलिए नॉलेज फुल बन, जो बीत गया फुल स्टॉप, अपना पुरुषार्थ कीजिए। सेवा भी करना और अपना पुरुषार्थ भी करना। हम लोग सेवा नहीं करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन अपना पुरुषार्थ भी उससे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो अपना पुरुषार्थ भी सही हो और सेवा भी होता रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आपने कहा 15-11-21 मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। क्या रखनी है? सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। प्रश्न, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ यानी कायदा कौन सा, उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला होगा? उत्तर, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। क्या पढ़ना? नियमित पढ़ना। हाँ, कभी पढ़ना कभी न पढ़ना यह लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई यानी मुरली यहाँ से पोस्ट में जाती है, 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। पहले कितने साल से चलते हैं, यदि मुरली रोज नहीं सुनते हैं, मिस कर देते बीच बीच में, तो फायदा क्या हुआ? तो मुरली रोज सुनना है, समय से सुनना है। क्या सुनना है? समय से सुनना है। अब दवाई डॉक्टर दिया, समय से नहीं खाएंगे तो असर करेगा? दवाई कितना भी अच्छा हो, आप टाइम से नहीं खाएंगे तो दवाई असर करेगा? नहीं करेगा। तब तो डॉक्टर ही खराब है। खराब है ना? डॉक्टर कहाँ से खराब होगा? आप टाइम से खाए ही नहीं तो बाबा विनाशी सर्जन है। बाबा क्या है? और हम आत्मा ही क्या है? बीमार है। आत्मा ही बीमार हो गई है तो बाबा उसको ज्ञान का इंजेक्शन और योग की दवाई क्या देते हैं? ज्ञान क्या इंजेक्शन है। इंजेक्शन तुरंत काम करता है कि नहीं?
और दवाई थोड़ा धीरे धीरे काम करता है। तो जैसे ही मुरली सुनते हैं तो इंजेक्शन लग जाता है कि नहीं, बैटरी चार्ज फुल हो जाता है, खुशी मिल जाती है। अब दिन भर याद करते रहना है और ज्ञान का मनन करते रहना, ये दवाई खाते रहना है, समझे। अब इंजेक्शन कोई टाइम से ना ले, सुबह का इंजेक्शन शाम में ले तो कितना असर करेगा, है? तो खुशी गायब होगा कि नहीं होगा, होगा। इसीलिए जीवन में सुख शांति चाहिए तो समय सारणी बनाइए, टाइम टेबल बनाइए कि हमको इतना बजे उठना है, इतना बजे नाश्ता कर लेना है, इतना समय बजे जाकर योग भी कर लेंगे, काम भी कर लेंगे, बहुत तब आनंद आएगा जीवन जीने का। नहीं तो ना उठने का टाइम, ना सोने का, ना खाने का, ना पीने का। तो जब समय ठीक नहीं है जीवन का तो आप आगे क्या बढ़ेंगे और पीछे ही गिरते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो अपन का शोधन चक्रधारी बनते रहो, शोधन चक्र घुमाते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा आ रहे हैं, दिन भर साइलेंस में रहेंगे, योग करते रहेंगे। तो आज बाबा को हम लोग शाम में भोग भी लगाएंगे और आप लोग आ सकते हैं तो आएंगे भी, बाबा मिलन हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। ओम शांति। लाइट जलाइए।